नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहली बात है, आज का हमारा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी ऑफ द बैकबाइटर्स। जो किसी की निंदा करते हैं या किसी की बुराई करते हैं, किसी की आलोचना करते हैं, किसी के बारे में जो है पीठ पीछे बातें करते हैं, ऐसे व्यक्ति क्यों बातें करते हैं और इसे फायदा क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया। उन्होंने सोचा कि ये सभी बातें क्यों होती है और क्यों करते हैं बैकबाइट्स लोग। तो जब भी बैकबाइट्स किया जाता है तो उस वक्त सबसे पहली बात होती है कि जो बैकबाइट्स करने वाला है वो तो असंतुष्ट होता है, उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उसके साथ साथ वो खुद को हेल्पलेस समझता है। और जब भी ऐसा हेल्पलेस समझता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने के बाद वो किसी और को उसमें खुद कॉम्पीट नहीं कर सकता। वैसे वक्त पे अगर कुछ शब्द से या कुछ ऐसे उनके बिहेव या कोई बॉडी लैंग्वेज है तो उसके ऊपर जो है वो उसकी आलोचना करके उसे नीचा दिखाने की कोशिश करना है। ये नीचा दिखाने की कोशिश को ही एक प्रकार की जो शब्द प्रयोग या कोई प्रकार की अगर उसके लिए बॉडी लैंग्वेज या फिर कोई प्रकार की उनको हर्ट करते हैं तो वो हर्ट करने, जैसे कि वो खुद व्यक्ति वहां पर नहीं है, उसके पीठ पीछे बातें करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही को हमें निंदा कहते हैं। साथ साथ में कुछ लोगों को ये निंदा करने की एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है। तो रिसर्च जब किया तो रिसर्च करने में पता चला है कि जब भी कोई किसी की बैकबाइट करता है या फिर किसी के बारे में निंदा करता है, आलोचना करता है, पीठ पीछे बोलता है, तो उस वक्त खुद जो व्यक्ति है जब भी किसी के बारे में बैकबाइट कर रहा है या फिर किसी की निंदा कर रहा है, उस वक्त उस व्यक्ति के बारे में 80% संदेह हो जाता है और जिसके व्यक्ति के बारे में बोल रहा है उस व्यक्ति की 20% वहां पर डिसऑनेस्ट या डिसरिस्पेक्ट हो जाती है। अगर खुद के बारे में 80% रिस्पेक्ट, ये बहुत बड़ी हानि हो जाती है। फिर भी उसके बारे में जब ये बार बार बातें दोहराते हैं कि उसी व्यक्ति के बारे में डिसऑनेस्ट बातें करते हैं, उस वक्त जो बातें करने वाला है उसे लगता है कि मैं अगर किसी के बारे में अगर बुराई करता हूं तो बुराई करने वाले की एक प्रकार का प्रचार कर रहा हूं। जैसे कि बुराई करने वाला जो है जिस व्यक्ति की प्रचार करता है, उस वक्त ये व्यक्ति अगर वहां पर प्रचार अपने ज्यादा से ज्यादा रिसर्च में साइकोलॉजिस्ट ने बताया है, जो अपने निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले, बैकबाइट्स करने वाले 90% ऐसे लोग होते हैं कि वह अपने रिश्तेदारों के बारे में बैकबाइट्स करते हैं। और फिर 10% आपके अगर कॉम्पिटिटर है या फिर वो कॉम्पिटिटर सोशल वर्कर है या फिर कोई प्रकार पॉलिटिकल वर्कर है या फिर आपके कंपनी में काम करते हैं या आपके प्रोफेशन में काम करते हैं, तो उन व्यक्ति के 10% आलोचना की जाती है और 90% जो है अपने रिश्तेदारों के बारे में आलोचना की जाती है। आप अगर कोई प्रोफेशन के व्यक्ति के बारे में आलोचना कर रहे हैं तो वहां पर कुछ थोड़ी देर के लिए, संदेह के लिए वहां पर चांसेस नहीं रहते, मगर रिश्तेदार के बारे में जो अगर आलोचना कर रहे हैं कि उसमें आप बोलेंगे माँ बाप, भाई बहन या फिर आपके करीबी रिश्तेदार, फ्रेंड्स, और उसके बाद आप अगर अपनी बीवी के बारे में भी आलोचना या फिर हस्बैंड के बारे में आलोचना करते हैं तो उसी वक्त उस व्यक्ति पे डाउट होना शुरू हो जाता है कि ये कहीं तो भी अनसेटिस्फाइड है, ये असंतुष्ट है, इमोशनल अनबैलेंस है या फिर इन्हीं में कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इस वजह से ये व्यक्ति जो है अपने लोगों की पोल दूसरे के सामने खोल रहा है। जब दूसरे के सामने पोल खोलता है तो उसी वक्त जैसे ये संदेह होना शुरू हो जाता है, मगर वो व्यक्ति उसे मना नहीं कर पाता, इसलिए कि क्योंकि उसे हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है कि उसका निजी स्वार्थ होता है। जब निजी स्वार्थ है उस वक्त वो हाँ में हाँ मिलाता है, अगर निजी स्वार्थ नहीं है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको अपोज कर देता है, बता देता है कि अगले व्यक्ति ऐसे नहीं है या वो सही या गलत है इस बारे में, या फिर निजी स्वार्थ है तो उसको हाँ मिलाकर उसके साथ वो अपने 2 शब्द और भी बढ़ाया चढ़ाकर बता देता है। तो इस तरीके से इसमें ये सब बातें होना शुरू हो जाती है। अब इसमें ये सभी बातें ऐसे होता है, इसके लिए एक एग्जाम्पल बताया गया है कि अब कोई भी ऐसा होने के बाद में एक रिलीजियस या कोई प्रकार का अगर आपके ऊपर पाप का जो भार है ये कैसे आता है।
या फिर वो व्यक्ति बुरे कैसे ठहराए जाते हैं। तो एक राजा था और वो राजा ने क्या किया था कि उसकी हर वक्त कोई दान धर्म करने में वो माहिर था। और एक बार ऐसा हो गया कि जिस वक्त उसे कुछ ब्राह्मणों को खाना खिलाना था और ब्राह्मणों को जो अन्न दान करना था, उस वक्त खाना खिलाते वक्त उस व्यक्ति ने एक जो रसोइया था वो रसोइया का खाना बनाने के लिए बता दिया। अब वो रसोइया खाना बिल्कुल दिल खुलास बना रहा है और उनके मन में कोई पाप नहीं है, वो पुण्य पवित्र मन से बना रहा है, अच्छे तरीके से मन लगाकर। ऐसे वक्त में एक चील जो है सांप को लेकर, उसके भी दिल में कोई नहीं है तो वो लेकर अनजान वो उस ऊपर से गुजरती है रसोइये का, और वो सांप जो है सांप को पकड़ के लेके जा रही होती है। सांप का मुंह खुला होता है और उसके मुंह से जो जहर है उस रसोइया जो पका रहा है तो वो पका रहा उस खाने में गिर जाता है। और जैसे खाने में गिर जाता है, गिरने के बाद वो जो खाना है पॉइजनस हो जाता है। और पॉइजनस होने के बाद उस रसोइया को कोई पता नहीं रहता है, वो खाना बनाने वाले को, और उस वजह से वो सभी को बांटा जाता है। और बांटने के बाद सभी जो ब्राह्मण हैं वहां के खाने वाले उस पॉइजन के वजह से मर जाते हैं। और वो पॉइजन के वजह से मर जाने के बाद वो खुद भी जो वहां पर खुद रसोइया खुद भी खाता है और वो भी पॉइजन से मर जाता है। अब रही बात, वो राजा को तो कोई पता नहीं रहता, वो खुले दिल से पवित्र मन से किसी को उन्होंने अन्न दान किया था। ऐसे वक्त में अब ये इतने सारे लोगों का जो जान गई है उसका पाप किसके सर जाए, इसके लिए हम एक इमेजिनरी है तो ऊपर में जो है स्वर्ग में जो वहां यम होते हैं, यम को लगता है कि ये पाप किसके नाम लिखा जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो सोचते कि राजा तो अनजान थे और वो चील को कुछ पता नहीं था उसकी, और वो सांप को भी कुछ पता नहीं था कि उनका विष वो वहां पर खुद को बचाने वाले सांप को उसको भी पता नहीं था। तो उसका विष जो है, उसका पॉइजन जो है उस खाने के रसोइये के वहां खाने में गिर जाएगा। और रसोइये को भी पता नहीं था कि वो पवित्र मन से खाना खिलाने के हिसाब से पका रहे थे, और ये जो ब्राह्मण खाने वाले को तो कुछ भी पता नहीं था। ऐसे वक्त पे ये पाप किसके नाम लिखा जाए। तो वैसे में वही जो ये प्रोसेस जो है ये जो है पेंडिंग हो जाती है, स्वर्ग में वो किसी के नाम नहीं लिखते हैं। ऐसे स्थिति में कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि राजा का जो राजकुमार है वो और कुछ दिन के बाद बोलता है कि चलो कुछ लोगों को, ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाए। और दूसरी बार वैसे ही एक प्रोग्राम आयोजन किया जाता है। जैसे ही वहां पर कुछ ब्राह्मण खाना खाने जाते रहते हैं तो वहां पर कुछ लोग जो है या कोई व्यक्ति है उन्हें अड़ाते हैं कि ये राजा जो है यहाँ पर अगर खाना खाने जाते हैं तो ब्राह्मण को पॉइजन खिला के वो मार देता है। जैसे ही यम को पता चलता है कि जो ये आलोचना करने वाला, निंदा करने वाला, किसी की बुराई करने वाला, कि उसे हालांकि पता नहीं कि राजा ने जानबूझ के खिलाया है या किस वजह से ये पॉइजन खा के मरे हैं, फिर भी उसके अगेंस्ट में बात करने की उसकी जो आदत है या फिर अगेंस्ट में आलोचना करने की आदत है, उस वजह से वो बता देता है कि चलो राजा के विरुद्ध में कुछ भी बताए। और बताने के बाद में पता चलता है कि एम को लगता है कि अब ये पाप का जो अब किसके सर रखा जाए तो उसके नाम से लिखा जाए कि जो आलोचना करता है। तो दोस्तों उसी तरीके से अब आलोचना करने वाले के सर ये पाप चला जाता है, या आलोचना करने वाले जो व्यक्ति है कि उसी को यहां पर पकड़े जाते हैं। वही इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स या उनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है, वो अनकंफर्टेबल फील करते या अगले व्यक्ति को कॉम्पीट नहीं कर सकते, राजा जैसा तो खाना खिला नहीं सकते। इस वजह से जो है उसके ऊपर जलसी होती है, और जलसी होने के वजह से उस राजा पे कुछ शब्द से कलंक लगाने की कोशिश से कुछ शब्द प्रयोग या बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, ऐसे बातें करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से जो बातें करते हैं, बातें करने वाले जो लोग हैं, ये सभी लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। दोस्तों है जो बैक बाइट जब बताते हैं तो इस बैक बाइट को क्या बताएंगे हम? बैक बाइट्स का मतलब है स्प्लिटफुल, ऐसा स्पाइटफुल जो बोलते हैं। बैक बाइट का मतलब बिहेविंग in a cruel or a unkind way in order to hurt or upset somebody, किसी को
उन्हें हर्ट करने के लिए वो ये बात करते हैं, या फिर किसी को दुखी करने के लिए करते हैं। बिहेव इन क्रूएल एंड अनकाइंड वे इन ऑर्डर टू हर्ट और अपसेट समबडी। किसी को हर्ट करना है, किसी को उसको समबडी को किसी को क्या है उसे हर्ट करना है, या फिर उन्हें नीचा दिखाना है, या इंसल्ट करना है, या अपसेट करना है। इस इरादे से ये सब बातें की जाती है। तो ये लोग कौन होते हैं कि जो इरादे से करते हैं, तो उससे फायदा क्या होता है? इन्हें फायदा कुछ नहीं होता। वो अपना डिफेंस करना चाहते हैं, उनकी इंफीरिटी को छुपाना चाहते हैं, उनकी अपनी नाकामयाबी को छुपाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब किसी व्यक्ति को हम हरा नहीं सकते, कॉम्पीट नहीं कर सकते, उनकी बराबरी नहीं करते, उनके बारे में जेलसी दिमाग में होती है, तो ये जेलसी की भड़ास कहाँ निकाले? तो जब वो व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में बैक बाइट करके उसको कॉम्पीट नहीं करते हुए, या फिर उसके आगे जाने की कोशिश करने की अगर उनकी इच्छा नहीं है, मगर उनको कम दिखाने की इच्छा है, ऐसे व्यक्ति में ये व्यक्ति बैक बाइट्स करते हैं। अब इन्हें पहचाने कैसे? ये लोग हर वक्त उनके चेहरे पे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये जब भी ये अगर ग्रुप में किसी के साथ बात कर रहे हैं, वहां पर अगर कोई व्यक्ति अचानक दूसरा उनका जिसकी निंदा कर रहे हैं, जिसकी आलोचना कर रहे हैं, वो पहुंच जाते ही वो सीरियस हो जाते हैं, क्वाइट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि ये सुपर अनकंफर्टेबल फील करते हैं और हर वक्त अपने दिमाग में इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स और फोबिया जो है, डर बना हुआ रहता है इनमें। और कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुद को समझने लगते हैं। और इस तरीके से, मगर जिस वक्त भी वो जिस व्यक्ति के सामने जाते हैं कि जिसकी बुराई की है, निंदा की, आलोचना, उसे आई कांटेक्ट नहीं मिला सकते। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगले व्यक्ति की मान हानि बहुत ज्यादा नहीं होती है, मगर जो खुद की बुराई करता है उसकी बहुत ज्यादा मान हानि हो जाती है। उसके बारे में लोग डाउटफुल हो जाते हैं, उनका डिसऑनेस्ट हो जाते हैं और उनकी डिसरिस्पेक्ट हो जाती है। तो जो भी बुराई करता है, तो बुराई करने वाले के उनके हैबिट चेंज हो जाती है और धीरे धीरे ये हैबिट जैसे जैसे उसको हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग, दो लोग अगर उनके निजी स्वार्थ के वजह से उनके सामने आते रहते हैं, तो वैसे लोगों को कंफर्ट फील कराने के लिए अगर ये बार बार करते हैं, तो कुछ दिन के बाद वो इरिटेट होते हैं। उसके बाद में उनसे ये बात टालना चाहते हैं, उनके साथ रहना टाल देते हैं और कुछ दिन के बाद उनसे वो भी लोग दूर हो जाते हैं। फिर ये डिफेंसिव बनने के लिए कोशिश जो चल रही रहती है, कुछ दिन ही चलती है। कुछ दिन के बाद ये खुद भी अपने जब सच्चाई जानते हैं अगले पार्टी, तब इसकी निंदा सुनने वाला भी नहीं रहता। इस वक्त ये व्यक्ति और एंजाइटी और एबनॉर्मल फील करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, इसके लिए नए रास्ते और चुनता है और हर वक्त नए रास्ते से, नए तरीके से, कोशिश करता है और उस नए तरीके से कोशिश करके अगले व्यक्ति को हीन बताने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से बैक बाइटर्स जो है अपने आप को बचाने के लिए, दूसरे को हीन करने के लिए अपनी कोशिश जारी रखता है और ये हर वक्त अनकंफर्टेबल और इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स या फिर इनबैलेंस होते हैं और ये साइकोलॉजिकल इन्हें प्रॉब्लम रहता है। तभी वो बार बार दूसरे की निंदा या आलोचना करते हैं। तो दोस्तों, कि यहाँ पर निंदा या आलोचना करने वालों की साइकोलॉजी आपने जानी है। ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट आपके सामने आने वाले हैं। इसे सुनते रहने के लिए इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्ते।